स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर, जहां हम आपके वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नए नए तौर तरीके लाते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में और सीखेंगे कि कैसे आप एक स्मार्ट बजट बनाकर अपनी सेविंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। आज के इस समय में देखा जाए तो लाखों रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी अपने घर के खर्चों को संभाल नहीं पाता है। इसके लिए उसे लोन लेने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। और वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कम पैसा कमा कर भी अपने घर के खर्चों को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और इसके लिए उन्हें लोन लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह सिर्फ इसीलिए हो पाता है क्योंकि उस व्यक्ति को पर्सनल फाइनेंस का ज्ञान है। यह आप भी कर सकते हैं, बस इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि पर्सनल फाइनेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, पर्सनल फाइनेंस क्या आपके लिए बहुत ज़रूरी है और क्यों, और क्या पर्सनल फाइनेंस को सीखना बहुत ही मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। आपके मन में भी अगर ऐसे कुछ सवाल आते हैं तो इस वीडियो में आपको सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा और आपको मैं कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगा जिसकी सहायता से आप अपनी पर्सनल फाइनेंस की जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पर्सनल फाइनेंस क्या है। पर्सनल फाइनेंस का सीधा सा अर्थ होता है अपने पैसों को मैनेज करना, कि आप अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं और साथ ही अपने फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेते हैं। अगर आप भी अपने फाइनेंशियल डिसीजन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको इन सभी तरीकों को अच्छे से अपनाना होगा। पहला, बजट बनाना। दूसरा, बचत और निवेश करना। तीसरा, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर बजट बनाना होता क्या है। खर्चे का हिसाब किताब रखना, कमाई और खर्चे के बारे में जागरूकता ही बजट कहलाता है। आज के इस समय में लोग पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन उसका सही उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे अपने पैसों के आने और जाने का कोई हिसाब ही नहीं रखते हैं और ना ही वे इसके बारे में ध्यान देते हैं और ना ही उनकी कोई पैसों को लेकर लंबी प्लानिंग होती है। अधिकतर लोगों को तो बस इतना ही पता होता है कि हर महीने सैलरी के तौर पर पैसा आ रहा है और खर्चों के रूप में जा रहा है, जैसे हाउस रेंट, मोबाइल रिचार्ज, बच्चों का फीस, बिजली बिल वगैरह वगैरह को ही अपना बजट समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पैसों का सही बजट कैसे बना सकते हैं ताकि आप अपने भविष्य और वर्तमान को सुरक्षित कर सकें और भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम से भी बच सकें और एक अच्छा वेल्थ भी क्रिएट कर सकें। तो चलिए जानते हैं कि आप एक अच्छा बजट कैसे बना सकते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। पहला है आय का विश्लेषण करना, एनालाइज योर इनकम। इसमें आप अपनी महीने की इनकम का आकलन करें, जिसमें वह आपकी सैलरी हो सकती है, आपका बोनस हो सकता है, ब्याज, अन्य कई स्रोत हो सकते हैं। दूसरा तरीका है खर्चों की सूची बनाएं, लिस्ट योर एक्सपेंस। खर्चों की सूची बनाएं। इसमें आप अपनी सभी खर्चों की सूची बना सकते हैं, जिसमें कि आप किराया, बिजली का बिल, अन्य बिल, भोजन, परिवहन, मनोरंजन और सेविंग भी शामिल कर सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ें तो हमारा तीसरा तरीका है अपने खर्चों को 2 भागों में बांटना।
जिसमें आपका फर्स्ट है स्थायी खर्चा और सेकेंड है अस्थायी खर्चा। स्थायी खर्चे में उन सभी चीज़ों को रखें जो महीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यदि आप किराए में रहते हो तो किराया, आपका EMI, लोन इत्यादि। और अस्थायी खर्चा जैसे फास्ट फूड, बाहर के खाना पीना, मूवी देखना, मनोरंजन इत्यादि। और आपका चौथा तरीका है आप अपने इनकम और खर्चों की तुलना करें कि आपकी कुल आय आपकी कुल खर्चों को कवर कर पा रही है या नहीं। यदि खर्च अधिक हैं तो आपके खर्चों में कटौती करनी चाहिए। बजट को नियमित रूप से रिव्यू करें और ज़रूरत के अनुसार उसमें बदलाव भी करें। अगर आप अधिक खर्च या बचत कर रहे हैं तो उसे बजट के अनुसार सुधार करें या संशोधित करें। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अपने मंथली इनकम के साथ और अपने बजट को ध्यान में रखते हुए सेविंग या इन्वेस्टिंग कैसे करें जिससे हम अपनी फ्यूचर को भी बेहतर कर सकें। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने पैसों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग की। सेविंग का मतलब होता है अपनी इनकम का एक हिस्सा ऐसे बचाना जिसका आप भविष्य में उपयोग कर सकें। और इसके लिए निम्न तरीके आप अपना सकते हैं। बजट बनाना, जिसके बारे में हम विस्तार से पहले ही बात कर चुके हैं। इमरजेंसी फंड तैयार करना, हर महीने कुछ पैसे बचाकर एक इमरजेंसी फंड तैयार करें जिसकी सहायता से आप भविष्य में अचानक से आने वाली समस्याओं का सामना कर सकेंगे, जैसे नौकरी का चले जाना, दुर्घटना हो जाना, हॉस्पिटल के खर्चे इत्यादि। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसे को ऐसे जगह लगाना जहां भविष्य में आपके पैसों की वृद्धि हो सके, और इसके लिए इन सभी तरीकों को आप अपना सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करना, म्यूचुअल फंड में निवेश करना, गोल्ड में निवेश करना, प्रॉपर्टी में निवेश करना या FD में निवेश करना। सबसे पहले बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट में निवेश करके आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो जो फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन इसे बिना नॉलेज के करना बहुत ही रिस्की होता है। म्यूचुअल फंड, इसकी सहायता से आप अपने पैसों को फंड में निवेश करते हो, जहां म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके पैसों को मार्केट में निवेश करता है और अच्छा रिटर्न बनाने की कोशिश करता है। यह सीधा शेयर मार्केट में निवेश करने से एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। गोल्ड में निवेश करना, गोल्ड एक पारंपरिक और सुरक्षित निवेश है जो लंबी अवधि में अच्छा लाभ दे सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश भी एक अच्छा विकल्प है जो लंबी समय अवधि में अच्छा व स्थिर लाभ दे सकता है। FD, फिक्स डिपॉजिट, यह एक सुरक्षित निवेश विकल्प है जिसमें आप एक तय समय अवधि के लिए बैंक में पैसा जमा करते हैं और निश्चित ब्याज प्राप्त करते हैं। तो जानते हैं निवेश के लाभ और जोखिम। निवेश करते समय यह ध्यान में रखना जरूरी है कि हर निवेश विकल्प के साथ जोखिम जुड़ा होता है। उच्च लाभ के साथ उच्च जोखिम भी होता है, इसलिए अपने रिस्क के हिसाब से ही निवेश करना चाहिए। किसी के कहने पर कभी भी इन्वेस्टमेंट या निवेश नहीं करनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या पर्सनल फाइनेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है और क्यों। पर्सनल फाइनेंस हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह हमारे छोटे बड़े गोल को पूरा करने का एक रास्ता दिखाता है। यह हमारी इमरजेंसी और अचानक से आने वाले पैसों की ज़रूरत से बचाता है। यह रिटायरमेंट में मदद कर सकता है। यह एसेट्स
और दौलत बढ़ाने में मदद कर सकता है ताकि आप अमीर बन सकें। यह उधार और कर्ज को भी सही तरीके से मैनेज करता है। यह हमारे फैमिली को भी सिक्योर करने में मदद कर सकता है ताकि हम एक अच्छी लाइफ जी सकें। और हमारा लास्ट सवाल है, क्या पर्सनल फाइनेंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है? जी नहीं, पर्सनल फाइनेंस बहुत ही आसान है। बस इसे हम अपने दिनचर्या में उपयोग करते हैं, बस इसका सही उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। जैसे हर व्यक्ति घर के खर्चे को संभालता है, लेकिन अपने पैसे को देखकर वह इतना अधिक खर्चा कर लेता है कि पैसे का कोई हिसाब ही नहीं रखता है। जैसे पहले हमने बात किया है, उन सभी तरीकों को अपनाएं तो अपनी पर्सनल फाइनेंस की लाइफ को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और एक अच्छा जीवन भी जी सकते हैं। धन्यवाद। आज हमने सीखा कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, पर्सनल फाइनेंस क्या हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और क्या पर्सनल फाइनेंस को सीखना बहुत ही मुश्किल है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो आप तक बहुत ही जल्दी पहुँच सकें। धन्यवाद।